ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोऽर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतजलेन जलाभिषेच्यामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवैनीरै क्षीरवारिधिरूपकैष्णाप्यामि श्रीजन्माताञ्जनान् सर्वार्थसिद्धिदान् ॐ ह्रीं श्रीवृष्मादेवीरान्तान् जैलीनिष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्रीवृष्मादेवीरान्ताञ्जलिनिष्णप्यामा 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 ॐ ह्रीं श्रीवृष्मादेवीरान्ताञ्जलिनिष्णप्यामिति स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करे हमने शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करे हमने शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं, इनके चरणों में वंदन करि सत्यवारा, फिर करी शुद्ध जलधारा। श्री पापाचरण तजि नवन करता, चित्त में ऐसे धरु साक्षात श्री अरहंत कामा, नो नवन परसन करो ऐसे विमल परिणाम हो। आज की नित्य शांति आरा के पुण्यार्जक हैं गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्री विजयराज दुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण, नमन, आयशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति, जैन शाह परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, राशिका जी, तरुण सौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशका, जैन चौधरी परिवार। कोलकाता से गुणायतन के शिक्षक अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, इंजनौनक जी, भाली, रोनी, अंक, रोनांग जी, बड़कुल शाह परिवार। कोलकाता से सुमीर मल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोसाक, लवन्या, भव्य, तक्षी, चुड़ीवाल शाह परिवार। गड़ागुड़ा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, अनुशौर्या, ईश्वरिया शाह परिवार। वेस्ट स्टेशन टेक्सास से श्रोमणी शिक्षक प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गौरव, निहल, करीना, चांदनी शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कवरियाल सिटी, सुमिलवल छाड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र जी, प्रीति, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, तितिका, विमान, ऋतु, सुधीर, रिशित, हार्दिक, समझ, चुड़ियाल, शेठी छावड़ा परिवार। कोलकाता में बेंगलुरु से पवनगा से दीपानंद देव शेठी, विनय शिमला, विकास सिंह, विवेक संध्या, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रियांक, पलक, जयदित्य, रिशिल, कबिस, दत्त शेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी शिक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, रिंतीज, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोजन शाह परिवार। कोलकाता श्रोमणी शिक्षक प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, मयूर जी, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, शांजन शाह परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी शिक्षक ललितेश जी, कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश अंजू, नितिन पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्यांश, आची, अंतमतांसी, वाणी, विजय, जैन शाह परिवार। जयपुर यूएसए, न्यूयॉर्क से श्रोमणी शिक्षक दिनेश कुमार जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता, सुनीश, सोनम जी, श्रीमती दिव्या, धवल जी, श्रीमती जानवी, अक्षय जी, अरहंत, आराध्या, विराज, आव्या, पापड़ीवाल शाह परिवार। जयपुर से रोमित शिक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, ब्रह्मनीना, शुलिन, शंख, दीदी, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पाड़िया शाह परिवार। गंजबस्त की अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजता, सुबोधिकांत, श्रीता जानसी, जैन शाह परिवार। गुड़गांव से रोमित शिक्षक श्री अजित प्रसाद जी, संतोष देवी, पंकज डोली, शविंदर, संजना, संजय, नैसी, अजय शाह परिवार। विद्यासन सभोग से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग, जैन शाह परिवार। अलवर से रोमित शिक्षक तारा जैन जी, जयंती परिवार। व्यसन सभोग से अजय, मधु जी, अतुलिना, अदिविरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कन्नौज से रोमित शिक्षक कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सबाई जैन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी शिक्षक चंद्रदेवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमति देवी, निर्मला मीना, विजयलक्ष्मी, अजय कंचन, यासिका, अंकिता, गौरवनैतिक जी, शराबगी शाह परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी शिक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवाल जी, तारिका जी, मुनीश, सुचि, विकास, विनय, ईशा, बेबी, शादी, आदि, मान्या, अरंजी, पाटनी, समस्त आर के माँ परिवार। कटनी से श्रोमणी शिक्षक छोटी उत्तमचंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जूही, अनुज, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाष, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, निष्का, आरोग्य, क्या प्रांजल, नकरण, इसका समस्त कोयला वाला परिवार। कोलकाता श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, अनिल, जयशीर, विशा,
मयंक जयश्री ऋषभ ऋषा मयंक शैली शुभम पल्लवी एकांत चिस्तरागी साह परिवार वापी गुजरात से रोमित भूपेन जी रेखा जी अंकुश प्रेक्षा अनिशा देव मायड़ा हुमर शाह परिवार अहमदाबाद से रोमित दिनेश जी भावना अनिल चिराग आस्था बिलगी जी शाह परिवार जयपुर इंदौर जयपुर से रोमित विमला देवी मुकेश कुमार चंदन बालाजी विजय ममता संजय ज्योति इतका तेज लाइसा प्रांश कामनी प्रज्वल तब दीपिका लबीना दीपांशु अभी असरती वदनी पाटौदी काशलीवाल परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रेन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो अज्ञानं नमो लेशभ्यशावणं चत्तारि मंगलम अरन्तामंगलम सिद्धामंगलम शावमंगलम केवलीपन्नतो धम्ममंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाव लोकोत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भवजामि अरन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि शाव शरणं भवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीनिवासती शंकरा द्वादशगण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय विद्याय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्तन संसार चक परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन बीशुकास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धारण फणामंडल मंडिताय ऋषारिका श्रावक श्राविका पुनश्चतुसंगोपसर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अब्बादम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम बहिरम च अग्निवायुभयम सर्वशत्रुविघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराजभयम सर्वचौरदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मकभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूल रोगम कुक्षी रोगम अक्षी रोगम सरोरोगम ज्वरोगम च सर्वनरमारीम सर्वगजासु गोमय सजमारीम सर्वशस्यधान वृक्षलता गुलपत्र पुष्प फलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविषमारीम सर्ववेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टिकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वराजानंदनम कुरु कुरु सर्वयजमानानंदनम कुरु कुरु सर्वम दुःखम आनंदय पचपच कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखम तुषु लोकेषु व्याधि विषणवर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु। सदास्तु। श्री चंद्रपुर दिगंबर जैन मंदिर गुणायतन शिखर जी मधुबन में शांति धारा संपन्न हो रही है। शांति धारा का उद्देश्य विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के स्मरण करते हुए हम सब यही भावना भाते हैं। इसी तरह जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज की शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में प्रथम शांति धारा कर्ता परिवार वृत्ति शराबी का डॉक्टर बिमला पाटनी, बेटा श्रीमान विशाल जी, बहू श्रीमती चंद्रिका पाटनी, कायरा अमीरा पाटनी, समस्त पाटनी परिवार दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। अगली शांति धारा सुरेंद्र कुमार जी, अखिलेश, प्रदीप, संदीप, प्रतीक, श्रीमती गीता कुसुम, जितेंद्र, श्रीमती पायल, अमन, सुरभि, अभिषेक, पुण्या, कथन, प्रीति, सौरभि, समस्त उमरिया परिवार ललितपुर वाले शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। अगली शांति धारा बिमला देवी, सत्येंद्र, शैली, श्रुति, अक्षत, रुजुल जैन, छतरपुर निवासी। अगली शांति धारा वीरेंद्र कुमार जी जैन, विधि जैन, सागर, मणि जैन, गंगचारी वाले ललितपुर, ज्योति नंद कुमार जी कासलीवाल, संभाजी नगर महाराष्ट्र। राकेश रश्मि विवाह की वर्षगांठ उपलक्ष्य में ऋषिका माया जैन जबलपुर, सुनील रेखा वैभव मानसी सम्यक नेहा मेहुल सुहानी मान्या जैन देहरादून। सुनील कुमार जी के परिवार की ओर से शांति धारा संपन्न हो रही है। बहुत दिन से ये यहाँ पर खूब सेवाएं दे रहे हैं और आज इनकी वापसी है देहरादून के लिए, पुनः वो आएंगे ऐसी भावना लेकर के जा रहे हैं। सरिता जी, राकेश, अरियंत, शिवानी, वर्धमान जैन, सोनीपत हरियाणा। सभी माता जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु समकित सुधा निधि के स्वास्थ्य लाभ हेतु टड़ा शांति धारा संपन्न करें। अखिलेश जी, किरण, अन्वेश, अनुज जैन, गुड़सराय झांसी।
रतिराम, पवन कुमार, वीरेंद्र, सोनू, रूबी, दिशानी, जीनक जैन परिवार ईसागढ़, राजेंद्र कुमार, मोहित कुमार, तारा देवी, सोनल, बुरशी जैन समस्त बड़जात्या परिवार जसपुर रांची, सुभाष जी, शशि जैन अजमेरा, अनिल, निधि, आकाश, खुशबू कासलीवाल गुवाहाटी परिवार, नवकार जैन नागपुर वाले, अनिल बजाज, हर्षिल बजाज, सिलवानी बराग परिवार, बजाज पर क्या है, कौन सा परिवार है, बजाज परिवार किसने लिखा है, बजाज परिवार सिलवानी, सिलवानी वाले, अच्छा सिलवानी वाले बजाज परिवार, अविरल जैन खनियादाना परिवार, ब्रह्मचारी सुनीता बासा, प्रेमचंद, पदम कुमार पारा, श्रीमती नीता जी, श्रीमती रश्मि, पूनम प्रिंसी बासा, ब्रह्मचारी सुनीता, मोहित कुमार, कैलाश चंद, श्रीमती निर्मला, श्रीमती प्रियंका, मंत, राकेश, एकता, ईश्का, ऋषभ, श्वेता मयंक, सानंद की म्यारा कत्था वाला परिवार कानपुर उपस्थित, एक और रजनीकांत जैन, श्रीमती ज्योति लता जैन विवाहिक वर्षगांठ बेंगलोर, हाँ श्रीमती शर्मिला जैन जबलपुर निवासी, मनीष जैन के स्वास्थ्य लाभ के लिए वो बॉम्बे में है और उनका स्वास्थ्य लाभ हो इस भावना से आज शांति धारा उनके नाम की संपन्न की जा रही है। उपस्थित सभी श्रद्धालु जन, सकल दिगंबर जैन समाज मधुबन शेखर जी, सभी जैन जन नेत्र बंधु शेखर जी, सभी मुनि संगारिका संघ त्यागी वृत्तियों के आहार विहार की निर्विघ्नता हेतु स्वास्थ्य स्वाध्याय साधना लाभ हेतु शांति धारा संपन्न हो रही है। हम सभी महाराज जियों के साथ समस्त आर्य का संघ, सभी त्यागी वृत्ति उनके परिवारीजन, सभी कार्यकर्ता उनके परिवारीजनों के लिए शांति धारा संपन्न हो रही है। जीपचंद जी छाबड़ा, श्रीमती सरला छाबड़ा दोनों भाइयों के साथ रांची कोलकाता निवासी के साथ में शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। सभी उपस्थित श्राद्ध त्यागी वृत्तियों के लिए श्री शांतिरस्तु, सदास्तु, तुष्टिरस्तु, सदास्तु, पुष्टिरस्तु, सदास्तु, समृद्धिरस्तु, सदास्तु, कल्याणमस्तु, सदास्तु, सुखमस्तु, सदास्तु, ऐवृद्धिरस्तु, सदास्तु, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु, सदास्तु, श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य आयु वृद्धिरस्तु, सदास्तु। ओम ह्रीम रम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। बेंगलुरु से रजनीकांत जी, श्रीमती ज्योतिलता जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, कोच्चि से सुनील जी, श्रीमती सरोज जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर और जिन्होंने वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया, झांसी से सुभाष चंद्र जी, सरोज जी वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, छप्पन साक्षी जैन परिवार, सूरत से श्री राजकुमार जी पाटनी, रतनमाला जी पाटनी वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, गुनाया परिवार, जयपुर से गिरधारी लाल चंपा देवी जैन सा परिवार, मदनगढ़ किशनगढ़ से श्री अतुल इंदु लोहाड़िया जी सा परिवार, सीतापुर श्रीमती ममता जी प्रमोद कुमार जैन सा परिवार, पुणे से मनोज जी अंजू जी जैन सा परिवार, जयपुर से सुशीला बोरा, श्रीमती वीरेंद्र जी बोरा सा परिवार, फरीदाबाद से संस्थापक से मनीष जी अग्रवाल, श्रीमती प्रियंका जी अग्रवाल सा परिवार, सागर से श्रीमती शिल्पी आकाश जी सा परिवार, छतरपुर श्रीमती अंकिता पुष्पेन जी सा परिवार, छतरपुर से शमीर जी रिया जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, तिजारा से संजय जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, हजारीबाग से ललित कुमार जी अजमेरा जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, कुसुम्बा से देवेंद्र मूरतलाल जी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, मोटकूटा से मनमोहन लाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, जिनके सुख शांति समृद्धि की मंगल भावना भाई है, दिल्ली से नरेश जैन परिवार, जयपुर से गौतम जी, गौरव जी पाटौदी विधि जैन सा परिवार, जिनके स्वास्थ्य की मंगल भावना भाई है, दुबई से आनंद जैन, होशंगाबाद से दक्ष जैन, गिरडी कोलकाता से निहती धनपति विनोद कुमार जी, इनके स्वास्थ्य लाभ हेतु संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतबोधना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिने करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की जय जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय जय, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय जय, गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय जय जय, निरपेक्ष श्रवण मुनिवर शिक्षक समता सागर जी महाराज की, समस्त मुनियारिका संघ की। ये छत्र लीजिएगा। छतत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्तान्मुचैस्थितं स्थिगिते भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकरजालविवैद्यशोभम्
ओम ह्रीमष्प्रातिर्मध्ये शतत्र स्थापयामि कुन्दावदाते चले चामरे चारुशोभं विभ्राजते तविव उदय सांख्य सुचि निर्झरे वारि धार मुचै सटम सूर्यगिरे रे विषात कौम्भम ओम ह्रीमष्प्रातिर्मध्ये च वृद्धं स्थापयामि पानीय चंदन सदक्षते पुष्प पुंजै नैवेद्य दीपक शुद्धोपफलब्रजेन कर्माष्टकृन्कथर वीर मनंत शक्तिं संपूजयामि महेशां निधानम् ओम ऋषभिषिकान्ति शांत उपरान्ते नरकपुत्राप्त्यर्घ्यं निर्वपामति स्वाहा शुचि निर्मलिनीरम गंध स्वच्छत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीपदोपफलिहर्घशुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर पलि बलि जाओ मन वचिकाई ही करुणानिधि भवदुख मेटो याते में पूजो प्रभुपाई। प्रथम शांति धारा श्री बिमला जी पाटनी सब परिवार पाद आइए प्रक्षालन के प्रथम लिए आ शांति जाए। धारा करता आ जाइए महाराज जी के पाद प्रक्षालन के लिए। तापस फोटो ले लेगा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में ज्ञान के महत्व को दर्शाते हुए एक गाथा लिखी है और उसमें एक उदाहरण भी दिया है। सुई जहाँ असुत्ता, जैसे सुई असूत्राह, सूत्र के बिना कहीं भी खो जाती है। सुई बारीक होती है, सिलने के काम आती है। छोटी होती है फिर भी सिलने का काम करती है। कैंची बड़ी होती है फिर भी कतरने का काम करती है। बड़े छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा होकर के भी अगर जोड़ रहा है तो वो महान है, और बड़ा होकर के भी अगर कोई किसी की कटिंग कर रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं। सुई का उदाहरण दिया है आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने। कहा कि जैसे बिना सूत्र यानी बिना धागे की सुई कहीं भी गुम सकती है, खो सकती है। महत्वपूर्ण है सुई। सुई सिलने का काम करती है। मैंने एक संस्मरण पढ़ा था, याद आ गया। गांधी जी, महात्मा गांधी ट्रेन में सफर कर रहे थे। वो जिस डब्बे में बैठे थे उनकी सीट के सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उनका उनसे कोई परिचय नहीं, कोई बातचीत भी नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद गांधी जी ने देखा कि उस आदमी ने अपनी थैली में से सुई धागा निकाला और जिस सीट पर बैठा था वो सीट फटी थी, तो उसको सिलने का काम करने लगा। क्या काम करने लगा? सिलने का काम करने लगा। तो गांधी जी देखते रहे। जब उसने अपना पूरा काम कर लिया, उसके बाद गांधी जी की इच्छा हुई कि इससे बात की जाए। ये तो कुछ विशेष व्यक्ति दिख रहा। तो गांधी जी ने कहा, क्यों, आप शिक्षक हो क्या? गांधी जी क्या पूछने लगे, क्यों आप शिक्षक हो क्या? तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपसे हमारी कोई चर्चा नहीं, मुलाकात नहीं, परिचय नहीं। आपने कैसे पहचान लिया कि मैं शिक्षक हूं? आपने कैसे जान लिया कि मैं शिक्षक हूं? तो गांधी जी हंस के कहने लगे, फटी हुई सीट को देख करके जो तुम सिलने का काम करने लगे तो मैंने समझ लिया ये शिक्षक जरूर होगा, ये शिक्षक जरूर होगा।
जोड़ने का काम सुई करती है, लेकिन वो सुई भी जोड़ने का काम कब कर पाती है? जब उसके पास में धागा हो। धागा जोड़ता भी है और धागा सुई की सुरक्षा भी करता है। ठीक ऐसे ही आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि अगर सुई के पास धागा नहीं है तो सुई कहीं भी गुम सकती है। ठीक ऐसे ही इस जीव के पास अगर सम्यक ज्ञान का संस्कार नहीं है तो ये जीव संसार की चार गतियों में कहीं भी गुम जाएगा, खो जाएगा। इसलिए घरों में गृहिणियां सुई हमारी सुरक्षित बनी रहे इसलिए क्या करती हैं? सुई में एक लंबा सा धागा लगा देती हैं। अब अगर मान लो सुई गिर भी गई और अपनी आंखों में सुई दिख भी नहीं रही तो लंबा लंबा धागा दिख जाने से ये तय कर लेते हैं कि सुई यहीं आसपास कहीं पर है, और धागा को उठाया तो धागा के साथ सुई भी उठ करके आ गई। चार गतियों में जीव कहाँ खो गया, कहाँ भटक रहा, किसी की पकड़ में नहीं आता, दिखता ही नहीं है, गुम गया। लेकिन ऐसे जीव को भी अगर सम्यक ज्ञान का संस्कार है तो संस्कार के कारण कोई भी सम्यक ज्ञानी धागे को उठा करके जैसे सुई को निकाल लेता है, ऐसे ही उस सम्यक ज्ञान के संस्कार से जीव को भी चार गतियों में से निकाल लेता है। धार्मिक स्नेह के कारण, वात्सल्य भाव के कारण सम्यक दृष्टि अपने साधर्मी बंधुओं के प्रति स्नेह रखता है और वो चाहता है कि जिस मार्ग पर मैं लगा हूं, जिस तरह के गुणों को मैंने प्राप्त किया है, जिस तरह सुख और शांति का अनुभव मैं कर रहा हूं, ये सभी भव्य आत्मा भी वैसा ही सब कुछ प्राप्त करें। ये सभी भव्य आत्माएं वैसा ही प्राप्त करें। यहां तक कि मनुष्य और त्रियंचों में तो ये सब देखने में आता ही है, एक दूसरे के सहयोग का भाव। स्वर्गों में भी कथनचित धर्मानुरागवश ये प्रवृत्ति वहां भी देखी जाती है। जीव अगर नरक में भी है और किसी का कोई नियोगी जीव है तो वह नियोगी जीव या तो अपने पारिवारिक मोह भाव के कारण या धर्म भाव के कारण, स्नेह भाव के कारण, पिछले भाव में एक दूसरे का सहयोग हुआ था, ये तय किया था कि तुम जहां भी रहोगे हमारा ध्यान रखना, तो कई बार धर्म के भाव से भी जीव जीव का सहयोग करता है और कई बार अपने मोह के संस्कारों से भी जीव जीव का सहयोग करता है। और इन्हीं संस्कारों के कारण नरकों में भी अगर कोई अपना इष्ट मित्र परिचित परिवारी नियोगी या कोई संस्कार जिसका जिससे था वो पहुंच गया और स्मृति में वो आ गया तो स्वर्गों का देव तीसरे नरक तक भी जाकर के उस जीव को संबोधने की भावना रखता है और उसे सम्यक दर्शन भी प्राप्त करा देता है। उसके परिणामों में स्थिरता आए ऐसा संबोधन दे देता है। कहाँ? नरकों में भी सम्यक दर्शन में कारण नरकों में भी धर्मोपदेश है
लेकिन तीसरे नरक तक है, उसके आगे नहीं। धर्म का उपदेश तो नरक में है ही नहीं, नारकी को तो दे ही नहीं सकता है। अब कौन देगा? मनुष्य त्रियंच वहां जा नहीं सकते हैं, स्वर्ग का देव जा सकता है। उस देव को वहां पर कोई तकलीफ नहीं होगी, वहां के वातावरण का प्रभाव उसे कुछ भी नहीं, वो जाके संबोध सकता है और धर्म का संस्कार उसको दे सकता है। साधर्मी वात्सल्य इसी को कहते हैं, और यह मनुष्य त्रियंचों में तो देखने में ही आता है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक वात्सल्य अंग भी है। वात्सल्य अंग का मतलब यही है कि साधर्मी बंधुओं को देख करके उनके प्रति स्नेह भाव प्रकट करते हुए उनको भी प्रोत्साहित करना, उनके भी कल्याण की भावना करना, उन्हें भी अपनी प्रभावना में सम्मिलित करना, उनका भी आदर बहुमान सम्मान बना रहे इसका ध्यान रखना, ये साधर्मी वात्सल्य माना जाता है। ऐसे सम्यक दर्शन के अंगों में अनुकंपा गुण की वजह से, स्नेह भाव के कारण एक जीव दूसरे जीव का सहयोग करता है। सूत्र क्या आया है? परस्परोपग्रहो जीवानाम। इसका अर्थ क्या है? परस्पर उपग्रह करना एक दूसरे के प्रति, ये एक तरह से जीव का परिणाम। उपग्रह यानी उपकार। उपग्रह का अर्थ क्या होता है? उपकार। एक दूसरे के प्रति उपकारी कौन बनता है? जीव जीव के प्रति उपकारी बनता है। कथनचित पुद्गल भी जीव के प्रति उपकारी बन जाता है। पुद्गल भी जीव के प्रति उपकारी बन जाता है। क्यों? क्योंकि जीव अनुभव करता है। अगर उसे कोई अच्छा वातावरण मिला, कोई अच्छी सामग्री मिल गई, तो जीव ये अनुभव करता है कि इसमें हमारे को अनुकूलता है, इसने हमारे लिए अच्छे शब्द बोले, इसने हमारे लिए खराब शब्द बोले, इसने हमारा सहयोग नहीं किया, इसने हमारा सहयोग किया। तो जीव का जीव के रूप में तो होता है, लेकिन पौद्गलिक सामग्री के माध्यम से भी जीव का उपकार होता है, सहयोग होता है। आपने पेन दे दिया, लिखने के लिए कॉपी की जरूरत थी, आपने कॉपी दे दी। आपने पूजा करने के लिए किसी को सामग्री दे दी, आइए आइए ये चटाई ले लो, बैठने को चटाई दे दी। सब तरफ गीला था, आपने सूखी जगह दे दी। अरे भैया यार, आपने बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर। तो जीव का जीव के ऊपर उपकार तो होता ही होता है, पुद्गल का भी जीव के ऊपर उपकार होता है। हम जीवन जी रहे हैं, शरीर माध्यम है, शरीर का सहयोग है, प्राण माध्यम है, प्राण का सहयोग है, ये पौद्गलिक है। श्वासों श्वास ले रहे हैं, पौद्गलिक है। हमारे जीवन जीने की ये आवश्यक सामग्री है, जीवन जीने की सामग्री है, जीवनोपार्जन इससे होता है। तो ऐसी पौद्गलिक सामग्रियों से भी जीव उपकृत होता है, उपकार का अनुभव करता है, अपकार का भी अनुभव कर सकता है। इष्ट सामग्री मिल रही है तो अच्छा अनुभव करेगा, अनिष्ट सामग्री मिल रही है तो अनिष्टता का अनुभव करेगा। लेकिन पुद्गल जीव के अच्छे बुरे में निमित्त बनता है। जीव भी जीव के प्रति पुद्गल के माध्यम से अच्छे बुरे में निमित्त बनता है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक जीव दूसरे जीव पर उपकार करता है। जीव पर ही हम उपकार कर सकते हैं,
हम पुद्गल पर उपकार नहीं कर सकते। क्यों? हम कर तो सकते हैं, करने की भावना भी भा सकते हैं, लेकिन पुद्गल हमारे किए गए अच्छे बुरे कार्य का अनुभव नहीं करता है। आपने इसको उठाया और ऐसा ऐसा किया, अच्छी अच्छी रचना बनाई, ये किया वो किया, तो ये चश्मे का कवर कुछ अनुभव नहीं करेगा और बाद में तुमको थैंक यू भी नहीं कहेगा, धन्यवाद भी नहीं देगा। क्यों? उसने कुछ अनुभव ही नहीं किया। अगर आपने किसी के लिए तिलक लगा दिया, माला पहना दी, सम्मान कर दिया, धन्यवाद भाई धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान रखा। क्यों? उसने अनुभव कर लिया कि आपने हमारे साथ ऐसा किया। आपने किताब को कर दिया, चौकी पाटे को कर दिया, लकड़ी को कर दिया, पत्थर को कर दिया। अब आपने कर दिया तो पत्थर आपको धन्यवाद देने आए, भैया आप अपना एड्रेस दे दो, हम भी आपका सहयोग करेंगे। पत्थर ऐसा कहेगा क्या? नहीं, उसने अनुभव ही नहीं किया वैसा। वो जड़ पुद्गल है, पुद्गल में संवेदनशीलता नहीं है। इसलिए चाहे धर्म द्रव्य हो, चाहे अधर्म द्रव्य हो, चाहे काल द्रव्य हो, चाहे आकाश द्रव्य हो, चाहे पुद्गल द्रव्य हो, ये अनुभव नहीं करते। इनमें ज्ञान दर्शन की चेतना नहीं है। 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्यों में ज्ञान दर्शन की चेतना नहीं है, इसलिए इनको जड़ कहा है, अजीव कहा है। ये ज्ञान दर्शन स्वभाव भी नहीं। 6 द्रव्यों में केवल एक चेतन जीव द्रव्य ऐसा है जो ज्ञान दर्शन स्वभाव भी है और उस ज्ञान के माध्यम से सुख दुख का, अच्छे बुरे का अनुभव भी करता है। परस्परोपग्रहो जीवा नाम लिखा है। एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है। तो एक सूत्र और लिखा है, परस्परो दीर दुखा है। अब इस सूत्र का अर्थ क्या हो गया? एक जीव दूसरे जीव को दुख दे रहा है। लेकिन ये सूत्र कहाँ लागू होगा? नरक में लागू। नरक का वर्णन करते हुए आचार्य उमा स्वामी ने सूत्र लिखा, परस्परो दीर दुखा। वे नारकी कैसे हैं जो एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। नारकियों की वृत्ति में एक दूसरे को दुख देना है। अब मनुष्यों की प्रवृत्ति में क्या है? परस्परोपग्रह जीवनम। तो मनुष्य हमेशा इसी सूत्र के अनुसार काम करते क्या? एक दूसरे को सहयोगी कर रहे क्या? नहीं भैया, एक दूसरे की टांग खींचने में भी, अच्छा दोनों पैर नहीं खींचते, एक खींचते हैं। टांग खींचने को कहा ना, दोनों खींचते हैं क्या? एक खींचते हैं ना, मतलब उसको महसूस भी ना हो और हमारी पकड़ में भी रहे हैं। दोनों खींचेंगे तो और भी काम नहीं बनेगा। काम बनाने वाले तो बनाते ही बनाते हैं। इस दुनिया में काम बिगाड़ने वाले भी बहुत हैं, बहुत हैं लोग। पर हमारी भावना क्या कहती? काम बनाने वाले का तो भला हो ही हो, काम बिगाड़ने वाले का भी भगवान भला हो। और बनाने वाले से पहले बिगाड़ने वाले का भला हो जाए। क्यों? अरे बनाने वाला तो कभी ना कभी अपना भला कर ही लेगा, इसका कहीं बिगाड़ हो गया तो मुश्किल है। बिगाड़ने वाले का पहले भला हो। हाँ, जिसने काम बिगाड़ा भगवान उसका पहले कल्याण हो, उसको पहले मोक्ष मिले। हमें बाद में मिल जाए तो चलेगा, हम तो लाइन में लगे हैं ना, हमें तो मिल ही जाएगा आगे पीछे। कहीं ये भटक गया तो इसलिए बिरला होते नहीं। ऐसी भावना भाने वाले बिरला होते हैं, भावना भाने वाले भी बिरला होते हैं। लेकिन जो ऐसी भावना भाता है वह कितने अंतरंग के भावों को पकड़ करके चल रहा, बहुत बड़ी बात है। तो ज्ञान के संस्कार को लेकर के
आचार्य कुंद स्वामी ने किस गंभीरता से और किस दूरदर्शिता से उदाहरण दिया है कि सुई को अगर सुरक्षित रखना है तो उसमें एक लंबा सा धागा लगा करके रखो। बिना धागे की सुई कहीं भी गुम जाएगी, इसलिए धागा लगा के रखो। ऐसे ही भव्य जीव को ज्ञान का संस्कार अगर मिल गया तो फिर वह संसार में ज्यादा भटकेगा नहीं। कोई ना कोई धर्मात्मा आकर के उसे उसके ज्ञान के संस्कार के माध्यम से निकाल लेगा, उसका भला हो जाएगा। धर्म का संस्कार लग गया तो लग गया। पहले जब छोटे थे तो सिखाया जाता था मंदिर जाओ। अब बच्चे हैं, बच्चे के स्वभाव में रहते हैं, हाँ 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 जाएंगे जाएंगे, और जाने का मन तो है ही नहीं, घूमना फिरना खेलना। जाओ मंदिर, जाओ मंदिर, मंदिर जाना चाहिए, उसके बाद भोजन करो। ठीक है, घूम घाम के आगे मंदिर हो आए, इतनी जल्दी हो आए? हाँ हो आए, झूठ बोल दिया। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा, मंदिर गए। अच्छा ठीक है चलो। अगले दिन सुनो ऐसे नहीं, ये चावल लेके जाओ। अब चावल लेके जाओ तो चावल तो मंदिर में चढ़ाएंगे, लेकिन अब बच्चे हैं, अगर नहीं जाना तो कहीं और भी छोड़ सकते हैं। हाँ हो आए मंदिर। अच्छा मंदिर हो आए, चावल कहाँ है? चढ़ाए। ठीक है, अब पकड़ में तो आए नहीं, चलो ठीक है। अब सुनो, अब तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, अब तो चंदन लगा करके आना। अब चंदन लगा करके आना। अब चंदन कहाँ मिलेगा? चावल तो कहीं भी छोड़ सकते हैं, लेकिन चंदन कहीं मिल थोड़ी सकता। अब चंदन लगा के आना है तो मंदिर में जाना ही पड़ेगा। और जिस बच्चे के माथे पर चंदन लगा है, कोई भी समझ जाएगा ये बच्चा मंदिर से आया हुआ है। चंदन कहाँ लगेगा? माथे में तो लगेगा, लेकिन मंदिर में लगेगा। अगर किसी के माथे पर चंदन लगा है तो आप अंदाज लगा लेते हैं कि व्यक्ति मंदिर होकर के आया हुआ है, ये पहचान है। हाँ, दुपट्टा क्यों पहनाया जाता है? दुपट्टा एक पहचान बनता है, सम्मान की पहचान है। मंच पर सम्मान हुआ, समाज में सम्मान हुआ, ये सम्मान का प्रतीक है। आप धोती दुपट्टा पहन करके बाजार में निकल जाओ, आदमी आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखेगा। कोई धार्मिक व्यक्ति आ रहा है, कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति आ रहा, कोई पंडित पुजारी होगा, थोड़ी सी जगह दे देते हैं, इनको निकल जाने दो, इनको निकल जाने दो। आप सोले के कपड़े नहीं भी पहने, आप धोती दुपट्टा पुराने पहन करके निकल गए, क्या पुराने वाले, बिना सोला वाले भी, तो भी बाजार में आदमी इस नजर से देखेगा कि भैया इनको छुओ मत, इनको छुओ मत। क्यों? धोती दुपट्टा है ना। धोती दुपट्टा मतलब सोले जैसी नजर बनती है। और एकदम धुला हुआ पैंट शर्ट है, सफारी बिल्कुल धुली हुई है, अभी प्रेस करके बिल्कुल ताजी ताजी निकाली है, नई नई ड्रेस पहन करके बिल्कुल एकदम सोले जैसी धुली हुई है, और आप बाजार में जा रहे, कोई भी आपको देखने वाला नहीं, कोई भी आपको धक्का दे देगा। है हमारे धुला हुआ है, हमारा धुला हुआ आपने क्यों छू लिया? क्यों छू लिया? क्यों धुला लिया है? तुम्हारी ड्रेस ही ऐसी मिक्स है। मतलब परिधान का कितना प्रभाव पड़ता है कि धोती दुपट्टा तुम्हारे गैर सोला के भी हैं, पर व्यक्ति आदर की दृष्टि से देख रहा है, सम्मान की दृष्टि से देख रहा है, शुद्धता की दृष्टि से देख रहा। और तुम्हारा परिधान धुला हुआ भी है, एक तरह से इस भाषा में कहें धुले होने के कारण सोले का भी है, तो भी वो परिधान धार्मिक परिधान नहीं है, इसलिए तुम्हारे को कोई अलग से महत्व नहीं दिया जाएगा। तीर्थंकर भगवान की मुद्रा है, वीतरागता की मुद्रा है, प्रामाणिक मुद्रा है, तभी तो
दुनिया के मत मतांतर रखने वाले भी समो शरण में पहुंच करके शांत हो जाते हैं। इंद्रभूति को कितना गर्व था, कितना अहंकार था, मेरे से बढ़कर के समय कोई ज्ञानी नहीं है, मेरे सामने कौन लगता है। भले ही बातचीत चर्चा में किसी का नाम आता हो, लेकिन मेरे सामने तो बात कराओ। इस अहंकार को लेकर के वो चला था और अपने ज्ञान का गर्व भी उसे बहुत था। महावीर, आप भगवान मानते हो, क्या विशेषता है? कोई विशेषता नहीं, मेरे पास बहुत विशेषताएं हैं। और महावीर को हराने के लिए चला था, महावीर से लड़ने के लिए चला था, और जिन महावीर से लड़ने के लिए चला था वही महावीर का लाड़ला बन गया। लाड़ला बन गया। हाँ, तुम हमारे शिष्य बन सकते हो, आओ इंद्रभूति आओ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। आ गए ना? आ गए। विलंब किया ये बात अलग है, लेकिन आ तो गए। और इंद्रभूति भी कहता ओहो, मैं तो अलग ही दुनिया में था, मुझे तो ये वैभव समझ में ही नहीं आया, मैंने तो ऐसी बीतरागता पहली बार देखी है। ओहो, मैं अभी तक भटक रहा था, आज मैं आया हूं। मैं लड़ने के लिए नहीं आया, चर्चा करने को नहीं आया, अब तो इनका ही बनने के लिए आया। तो जो लड़ने के भाव से आया वो महावीर का लाड़ला बन गया। क्या बात है। जो महावीर को हराने के लिए आया वही महावीर को हार पहनाने के लिए तैयार हो रहा। ओह, आप जैसे परमात्मा, आप जैसी दिव्यात्मा इस संसार में कोई दूसरी नहीं। आया तो था महावीर के ज्ञान की गहराई को नापने के लिए, लेकिन जब गहराई नापने के लिए डुबकी लगाई तो फिर इंद्रभूति लौट करके ही नहीं आए, उसी गहराई में घुल मिल गए। और फिर इंद्रभूति नहीं, फिर तो जब निकल करके आए तो हम सबके लिए गुरु गौतम गणधर बन करके आए। हमारे लिए वो गुरु बने और भगवान के लिए वो शिष्य बने। एक ही समय में प्रभु के लिए शिष्य बन रहे हैं और हम सबके लिए गुरु बन रहे हैं। ज्ञान की गहराई में जो उन्होंने डुबकी लगाई फिर लौट करके आए नहीं, और उनके मिलने से, उनके आने से फिर भगवान के ज्ञान का लाभ हम सबको होने लगा, भगवान के ज्ञान का लाभ होने लगा। बीतरागता का बोध उन्हें हो गया, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हो गई। ये दिगंबर मुद्रा इसलिए तो मान्य है, प्रामाणिक है। जैसे कहा जाता है व्यक्ति को देख करके उसके विचारों पर विश्वास होता है, व्यक्ति की प्रामाणिकता से उसके वचनों में प्रमाणता आती है, परिधान की प्रमाणता से उसके संस्कारों की प्रमाणता आती है। ये व्यक्ति भक्त है, पुजारी है, पूजा करने वाला है, उसका परिधान भी सौम्य होगा, परिधान भी सात्विक होगा। कई बच्चे तर्क करते हैं, महाराज जी धोती दुपट्टा भी धुले हुए रहते हैं, हमारी ड्रेस भी धुली हुई है, क्या फर्क है? धुले हुए को ही तो 16 मानते ना, क्या मानते हो? धुले हुए को 16 मानते हो। उन्होंने धो करके तैयार किया, हमने धो करके तैयार किया। अब वो आहार दे रहे हैं, हम अपनी ड्रेस में क्यों नहीं दे सकते हैं? तो उनको समझाते हैं कि धुले हुए के कारण आप उसे 16 भले मान लो, लेकिन आहार दान की उस क्रिया में परिधान की जो सात्विकता का महत्व है, तुम्हारे इस परिधान में वो सात्विकता नहीं है, वो सौम्यता नहीं है। इसलिए धुले हुए होने के कारण शुद्ध मान भी लिया जाए तो आहार देने की वह वेशभूषा नहीं है।
आहार दान की मुद्रा अलग ही होती है। पात्र की मुद्रा है, दातार की मुद्रा है। मुद्रा प्रामाणिक होती है। दुपट्टा अगर पहन लिया तो कोई भी तुम्हें धर्मात्मा समझ लेगा। इसलिए अपने आप की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए वेशभूषा और दुपट्टा को पहन करके रखना। पचरंगा जैन धर्म का प्रतीक है। पचरंगा ध्वज जहां हो कोई चिंता की बात नहीं। देश विदेशों में राष्ट्र की प्रामाणिकता के कारण ध्वज की भी प्रामाणिकता मानी जाती है। मैंने एक उदाहरण पढ़ा था, दो देशों में युद्ध चल रहा, भयंकर युद्ध चल रहा, और वहां पर भारतीय नागरिक और भारतीय विद्यार्थी फंस गए। अब जबकि एक देश दूसरे देश को सुनने को तैयार नहीं, और ये हो रहा वो हो रहा, उसके बीच में भी जब वार्ता हो गई दोनों देशों से, तो दोनों देश भारत से मित्रता का भाव रखते थे, तो दोनों ने कहा कि आप अपने सारे नागरिकों को निकाल लें, सारे विद्यार्थियों को निकाल लें, बस ध्वज की पहचान होना चाहिए, तिरंगा हमारे को दिखना चाहिए। अगर तिरंगा के साथ कोई वाहन जा रहा तो हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और हजारों की संख्या में सारे नागरिक, सारे विद्यार्थी केवल तिरंगा को लगाए उस युद्ध के वातावरण में से भी सुरक्षित निकल करके आ गए। ये यूक्रेन और रसिया के समय भी हुआ, और ये अभी ईरान और इजराइल के बीच में भी हो रहा है। हमारे देश के ध्वज की इतनी प्रामाणिकता कि दोनों देश मान रहे कि भारत से हमारा कोई भी झगड़ा नहीं है, और भारतीय नागरिक और भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित निकलना चाहिए। दोनों देश ऐसी सद्भावना से उनके वाहन तिरंगा लेकर के अगर निकल रहे हैं तो कोई छेड़छाड़ नहीं। ध्वज का इतना महत्व होता है, ध्वज का इतना सम्मान होता है। वो ध्वज तो प्रतीकात्मक ध्वज है, हमारे राष्ट्र की भावनाओं का सम्मान है, क्योंकि भारत ने कभी भी किसी भी देश के लिए आक्रमण की नीति नहीं अपनाई, हमेशा शांति वार्ता की पहल की है। हमें नुकसान हो गया तो हो गया, लेकिन अपन शांति के रास्ते पर ही आगे बढ़े। अपने देश को भी कई बार शांति वार्ता के नाम पर धोखा हो गया, तो उस धोखे को भी झेल लिया, लेकिन अपन ने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी भी देश को धोखा नहीं दिया। ये भारतीय नीति रही है। उसका परिणाम आज भी सारी दुनिया में भारत की नीति की प्रशंसा होती है कि भारतीय नीति अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने की तो है, पर किसी भी देश की सीमा से छेड़छाड़ करने की नहीं है। तिरंगे का महत्व, हर देश के, हर राष्ट्र के अपने ध्वज का महत्व होता है, उनके ध्वज का सम्मान होता है, होना भी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज है, किसी भी देश का हो, उसकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऐसे राष्ट्र के ध्वज का सम्मान राष्ट्र का सम्मान माना जाता है। तिरंगे का सम्मान युद्ध के मैदान में भी इसलिए किया गया कि भारत के नागरिकों को, भारत के विद्यार्थियों को सुरक्षित न, उतनी देर के लिए उन्होंने अपनी बम्बार्डिंग बंद कर दी, जाओ निकल जाओ। कितनी बड़ी बात है। ये सभी हमारे शांति के संदेश का परिणाम है। अब पचरंगे की बात आ गई, तो पचरंगा दुपट्टा भी सामान्य नहीं है भैया, है तो कपड़े का, है तो 5 ही रंग का, लेकिन उसमें भावना पंच परमेष्टि की समाहित है। धर्म का ध्वज है, पचरंगा ध्वज है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को सम्मान के रूप में छोटा सा दुपट्टा भी गले में डाल दिया गया, तो उस मंच पर
उसका बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है, वो सुरक्षित होता है, वो वीआईपी हो जाता है, वो सबकी नजरों में विशेष माना जाता है। आपने देखा होगा घूमते फिरते आपको सड़कों पर गलियों में क्या मिल जाते हैं? कुत्ते मिल जाते हैं। मिलते कि नहीं मिलते? अब उसका नाम ही ऐसा रखा गया है। अब उसको कह दो तो उसको बुरा नहीं लगता, और किसी दूसरे को उसका नाम कह दो तो उसको बुरा लग जाए। हमको कुत्ता कह दिया, हमको कुत्ता कह दिया। अरे कुत्ते को कुत्ता कहो तो बुरा मानता क्या हो? है? नहीं नहीं, उसको भी कुत्ता कहोगे तो बुरा मानेगा। उसका कुछ नाम रखो पहले। आजकल तो कुत्तों के नामकरण होने लगे हैं। आजकल तो कुत्तों की कितनी वीआईपी व्यवस्थाएं होने लगी हैं। मैंने सुना एक व्यक्ति का कुत्ता मर गया था तो उसने बहुत सारे लोगों को भोज कराया। हाँ, और बहुत सारे नए नए तरीके के काम करते रहते हैं चलन में, ऐसा दिखाने के लिए। तो अगर कुत्तों में आपने ये देखा कि ये कुत्ता ऐसे ही घूम रहा है तो आप उसको ज्यादा महत्व नहीं देते हो। किसी भी दरवाजे पर गया, यहाँ गया, उसने भगाया, इसने भगाया। और अगर किसी कुत्ते के गले में पट्टा डला हुआ है तो आप क्या देखते हो? भैया यार इसमें पट्टा लगा है, किसी विशेष व्यक्ति का ये होगा, इससे छेड़खानी मत करो, इसको पत्थर मत मारो। क्यों? क्योंकि ये किसी विशेष का। जिस कुत्ते के गले में पट्टा डला है उस कुत्ते का महत्व आंक लिया जाता है, और जिस कुत्ते के गले में पट्टा ही नहीं है तो उस कुत्ते का ये तो घूमने फिरने वाला है। तो संसार में अगर किसी व्यक्ति के गले में धर्म का पट्टा आ गया तो वह संसार की भीड़ भाड़ में महत्वपूर्ण माना जाता है। ये व्यक्ति धर्मात्मा है, धर्म का इसको दुपट्टा लगा हुआ है। और अगर नहीं है, चलो चलो चलो, चलो चलो चलो, कहाँ से आए, क्यों आए, कौन पूछता है तुम्हारे लिए, और वो भटकता रहता है। अपने जीवन में धर्म का संस्कार आए, इसके लिए एक दुपट्टा होना जरूरी है। और वो दुपट्टा कहाँ से मिलेगा? पंच परमेष्टियों से धर्म का संस्कार प्राप्त होता है। किसी मुनि महाराज से अगर तुम्हें नमोकार मिल गया, किसी मुनि महाराज ने तुमको गंधोदक लगा दिया, किसी महाराज जी ने कोई छोटा सा नियम दे दिया, किसी महाराज जी ने दो बातें बता दी, कोई माता जी ने तुमको समझा दिया, किसी त्यागी व्रती भाई बहन ने तुम्हारे लिए थोड़ा संबोध दिया, कितना बड़ा संस्कार जाता है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें इस कलिकाल पंचम काल में भी गुरुओं के माध्यम से धर्म का संस्कार मिल रहा है। इसी कलिकाल पंचम काल में 100-200 बरस पहले बड़े बड़े विद्वान तरसते रहे जिंदगी में, उनको मुनियों के दर्शन नहीं हो पाए। बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन किया, टीकाएं लिखी, व्याख्याएं करी, गुरुओं की बड़ी स्तुति की, वो तरसते रहे। उनको अपने जीवन काल में चलते फिरते महाराज नहीं मिल पाए। भजनों में उन्होंने रो रो करके ये भावना भाई कि बेगुरु कब मिले उपकारी, बेगुरु कब मिले उपकारी, नहीं मिले। हम सबका सौभाग्य कि आज जहां जाओ वहां पर मुनि महाराजों के दर्शन हो रहे हैं। आरिका माता जी पिच्छीधारी मिल रही हैं, और तो और बच्चा जन्म ले रहा है तो भी आसपास कोई ना कोई महाराज माता जी मिल रहे हैं। भले उसके गांव में ना हो, 150 किलोमीटर यहाँ वहां चले जाएं तो जन्म लेते बच्चों को महाराज माता जी मिल रहे हैं। और उम्र पूरी जी करके अगर कोई आखिरी सांस ले रहा है तो भी कहीं ना कहीं कोई महाराज माता जी मिल रहे हैं।
और अगर नहीं भी मिल पा रहे तो व्यक्ति इतना पुरुषार्थ कर लेता है कि चलो दूर से ही तो महाराज को दिखा दो, हजारों किलोमीटर दूर है, चलो भैया चलो भैया। अभी कल इम्फाल से आए थे, एक परिवार इम्फाल से आया था, कहने लगा महाराज बरसों से आपके दर्शन टीवी में कर रहा था, हाँ आज पहली बार सौभाग्य मिला कि शिखर जी में आपके साक्षात दर्शन हो रहे। क्या बोले कल शाम को? बरसों से टीवी में हम आपको देखते रहे, आज यहां पर आपको साक्षात देख रहे हैं। तो भैया चलो, जहां नहीं पहुंच पा रहे कम से कम साधन से आदमी को कुछ तो मिल रहा। दूर बैठे हैं जहां पर ट्रेन लाइन नहीं है, बसें मुश्किल से जाती हैं, पहाड़ है, कहने लगे दीमापुर तक तो अच्छे से पहुंच जाते हैं, दीमापुर से इम्फाल जाना तो बहुत कठिन है, या तो एरोप्लेन से जाओ या ऐसे वैसे पहाड़ों में से निकल के जाओ, बहुत मुश्किल होती है महाराज जी। अब मुश्किल होती है तो वहां बसे काहे को हो? किसने कहा कि वहां पर रहो जहां महाराज माता जी, और महाराज जी धंधा पानी लगा हुआ है, पूर्वज चले गए हैं, अब तुम तो चले गए, तुम्हारे यहां कैसे जाएं? चर्या भी तो बनना चाहिए, आवागमन में सुविधा भी तो होना चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, प्रवचन सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, जो जहां है अभिषेक देख रहा है, तीर्थों की वंदना कर रहा है, कम से कम कुछ नहीं तो उससे तो अच्छा है कि जहां है जो साधन है उससे। किसी की समाधि हो रही है, कहीं नहीं जा सकता, कोई महाराज परिचित है, नमोकार सुना दो, और कोई महाराज ने दयावश नमोकार सुना दिया, उसका तो भाग्य जग गया। जहां जंगल में पड़ा, कहां पहाड़ों में पड़ा, नमोकार आखिरी समय मिल गया। तो पहले बड़े बड़े विद्वान तरस गए, उनको कुछ नहीं मिला। आज सौभाग्य है, भले कलिकाल पंचम काल है, लेकिन आंख खुल रही है तो भी महाराज माता जी मिल रहे, और आंख बंद हो रही है तो भी महाराज माता जी मिल रहे। कितना बड़ा सौभाग्य! ये हमारे गुरुवर की प्रभावना का स्वर्णिम काल है, जैन धर्म की प्रभावना का स्वर्णिम काल चल रहा है। खूब देव सास गुरु की भक्ति करो, खूब ठाट बाट से पूजा पाठ करो, खूब मुनि संगों के आहार विहार में सहयोगी बनो, और अपने कल्याण के कार्यों में लगे रहो। इसी शुभ भावना से समय को देख करके विराम दे रहा हूं। महावीर भगवान की जय। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा दे थोंदोक। जय जनवानी भारती तो हो जपो दिन रैन, जो तेरो शरण आ गए सो पावे सुख जन मुख।